अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कैलकुलस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। इट विल जस्ट बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें हमारे पास एक ग्लास है, इसे हम वाटर से फिल करना चाहते हैं। इसमें हमारे पास जितना वाटर लेवल है इसे हम f(x) कह लेते हैं। जो टॉप पॉइंट है हमारे पास जिसके बाद वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा उसे हम L कह लेते हैं। जो कॉन्स्टेंटली हम इसमें वाटर फिल कर रहे हैं उसे हम x कह लेते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पर ये L के पास पहुँच जाएगा बिल्कुल उसे हम A कह लेते हैं, यानी कि हमारा टॉप पॉइंट जिसके बाद वाटर ओवरफ्लो होने लग जाएगा। अब हम इसको वाटर से फिल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि L पॉइंट के बिल्कुल पास पहुँच जाए, बट हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास एक भी ड्रॉप ओवरफ्लो हो। तो एसेंशली हम कर क्या रहे हैं कि हमने अपने x पर एक लिमिट इम्पोज कर दी है, और वो लिमिट क्या है कि वो L से आगे नहीं जाएगा। इसकी मैथमेटिकल नोटेशन के लिमिट को हम लिखते कैसे हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। पहले हम लिमिट की डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम मैथमेटिकल नोटेशन की तरफ जाएंगे। सो व्हाट इज़ अ लिमिट? अ लिमिट टेल्स अस व्हाट वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ सर्टेन पॉइंट। तो यही कह रहे हैं कि लिमिट हमें बताती है कि एक फंक्शन, इन दिस केस द लेवल ऑफ वाटर, एक सर्टेन पॉइंट, इन दिस केस L, उससे क्लोज हो रहा है बट नेवर ट्रूली रीच दैट पॉइंट। f(x) हमारे पास L को अप्रोच तो करेगा बट कभी भी L तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हमने उसमें एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। तो उस कंस्ट्रेंट को इम्पोज करने के लिए हम एक लिमिट यूज़ करते हैं। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो आप लेट कर लें कि f(x) हमारे पास एक फ़ंक्शन है। इसका अब क्या मतलब हुआ कि वो फंक्शन हमारे पास x को एज इनपुट ले रहा है और उसके बाद वो हमें कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा। वो आउटपुट इन दिस केस हमारे पास L है। अगर आप लोग फंक्शन पे वीडियो अलग से चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जैसे जैसे हमारा इनपुट x हमारे पास एक पॉइंट A को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा जो सा फंक्शन है वो L को अप्रोच करेगा। बेसिकली हम x पर एक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि वो A को ट्रूली रीच नहीं करेगा। x विल नॉट इक्वल टू A बट x विल अप्रोच टू A, देन एज अ रिजल्ट f(x) हमारे पास L रिटर्न करेगा। अब इसका ये मतलब हुआ एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू A, द वैल्यू ऑफ f(x) गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू L। और इसको हम रीड कैसे करेंगे मैथमेटिकल नोटेशन को? इसको हम रीड करेंगे f(x) एज x अप्रोचेस टू A इज़ इक्वल टू L। मतलब कि हमारा f(x) L के इक्वल कब होगा? जब हमारा x A को अप्रोच करेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। Let's say you walk toward a wall, you are cutting your distance half each time. For example, आपके पास एक वॉल है और आप इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, बट अब आप इसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं। देन आप 0.5 मीटर पर आ जाते हैं, देन 0.25 पर आ जाते हैं और इसी तरह आप अपना डिस्टेंस कम करते जाते हैं। बट हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगा दी है कि आप कभी वॉल तक पहुँचेंगे नहीं। मतलब कि वॉल और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 मीटर को अप्रोच तो करेगा बट वो एग्जैक्टली 0 मीटर के इक्वल कभी नहीं होगा। अब देख लेते हैं लिमिट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो लिमिट्स कैलकुलस की फाउंडेशन है, इसीलिए हमने सबसे पहले लिमिट्स को ही डिस्कस किया है। लिमिट्स के बगैर ना तो हम डेरिवेटिव्स देख सकते हैं ना ही हम इंटीग्रल्स देख सकते हैं। तो इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स ये सब लिमिट को यूज़ करते हैं इंस्टेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। और इंस्टेंट वैल्यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि डेरिवेटिव्स में इंस्टेंट वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं और उन इंस्टेंट चेंजेस की एक्यूमुलेशन हमारे पास इंटीग्रल्स में इन्वॉल्व होती हैं। अब एक बार इस ग्लास वाले एग्जांपल को भी हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हम लिमिट लगा रहे हैं अपने वाटर लेवल, जिसको हमने f(x) कहा, उस पर कि जो हमारे ड्रॉप्स हैं जिनको हमने x बोला वो A पॉइंट को तो रीच करेंगे, मतलब ओवरफ्लो से पहले जो पॉइंट है उसको अप्रोच करेंगे, बट एग्जैक्टली कभी उस ओवरफ्लो पॉइंट के इक्वल नहीं होंगे। तो जब ऐसा होगा तो हमारा वाटर लेवल लिमिट L के इक्वल होगा बट कभी इसको क्रॉस नहीं करेगा। इन दी अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। इसके अलावा सिंपल लिमिट्स को हम फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट भी करने की ट्राई करेंगे एंड देन इवेंचुअली हम डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, Allah Hafiz.